21st सेंचुरी के इस वर्ल्ड में आपका स्वागत है जहाँ पे एआई और मशीन लर्निंग का दबदबा है। तो अब आज हम देखेंगे कि कैसे एआई और मशीन लर्निंग को हम अपनी ट्रेनिंग जर्नी में इस्तेमाल करें और ताकि हमें पॉजिटिव और इफेक्टिव रिजल्ट मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे एआई इंडिकेटर को लगाया जाए, उसकी क्या बेस्ट पॉसिबल सेटिंग की जाए कि हमें एक्यूरेट बाई सेल सिग्नल मिले। साथ ही साथ उस एक्यूरेट बाई सेल सिग्नल के ऊपर भी उसकी एक्यूरेसी को और थोड़ा इनहेंस करने के लिए मेरी पिछली ट्रेडिंग एक्सपीरियंस जर्नी से जो अब मैंने कुछ सीखा है वो मैं आपको बताऊंगा ताकि वो आप उसको फर्दर और इनहेंस कर सके और किसी भी केस में अगर एआई गलत होता है तो भी आपकी ट्रेड गलत ना हो। तो आइए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम एआई और मशीन लर्निंग का यूज करके स्कैल्पिंग, इंट्राडे, पोजिशनल और स्विंग ट्रेड सारे तरह के ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं एक ही टाइप के इंडिकेटर से। और ये इंडिकेटर ट्रेडिंग व्यू में बिल्कुल फ्री है। तो हम सबसे पहले इसमें आगे देखेंगे कि कैसे इस इंडिकेटर को लगाते हैं और क्या क्या बेस्ट सेटिंग्स है। ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है, ये डिटेल्ड वीडियो है, तो प्लीज इसको आराम से इत्मीनान से देखिएगा। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प भी दे दूंगा, तो अगर आपको लगता है कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन को आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप भी कर सकते हैं, बट आई रिक्वेस्ट कि किसी भी सेक्शन को स्किप मत करिएगा, क्योंकि हर सेक्शन में मैं कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इनपुट्स देता रहूंगा जिससे आपकी हर जर्नी इनहेंस होगी। आप चाहे भले इंट्राडे करते हो, लेकिन आप स्विंग वाला सेक्शन भी जरूर देखिएगा, पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, ताकि आपको एकदम कलेक्टिव और कोलैबोरेटिव नॉलेज मिल सके जो भी कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। तो चलिए इस इंडिकेटर को लगा लेते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं ट्रेडिंग व्यू के इंडिकेटर सेक्शन में। इंडिकेटर सेक्शन में आने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे मशीन लर्निंग। जैसे आप मशीन लर्निंग लिखेंगे तो यहाँ पे एक आपको इंडिकेटर आ जाएगा। ये देखिए, मशीन लर्निंग लोरेंजियन क्लासिफिकेशन, इसे जेडी हॉर्टी ने बनाया है। तो हम इसको अपने उस पे चार्ट पे लगाएंगे। जब ये आपके चार्ट पे लग के आ जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा जो कि काफी कंफ्यूजन होता है। तो हम इसको ऐसे सेट करेंगे जो बिल्कुल नॉइजी ना हो और बिल्कुल हमारे लिए आई सूदिंग हो और परफेक्ट हो। तो आप इस सेटिंग्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, जो जैसे मैं सेटिंग कर रहा हूँ इसको ठीक ठीक रेप्लिकेट करिएगा। चाहिए तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको स्टेट्स को हटाएंगे। जब ये स्टेट्स है, और बाकी ये सेटिंग्स को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही बिल्कुल रहेगा जैसे है ये। स्टेट्स को हटाने के बाद आपको सारे फिल्टर्स हैं, आप चाहे तो इनमें छेड़खानी करिए, बट इनको डिफॉल्ट सेटिंग में यूज करिए, बहुत मस्त काम करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एडीएक्स फिल्टर को ऑन कर देना है, ताकि आपको और ज़्यादा बेहतर इंडिकेटर का जो है वो रिजल्ट आ सके, एक्यूरेट रिजल्ट है। बार कलर्स को ऑफ कर दीजिए, बार प्रिडिक्शन वैल्यूज को ऑफ कर दीजिए। अब जब आपने इतना कुछ कर लिया है तो आपको ओके बटन दबाना है। अब आपका चार्ट बहुत ही सिंपल और बहुत ही एक्यूरेट हो गया है। अब यहाँ पे आपको दो तरह के सिग्नल्स दिख रहे हैं, एक ग्रीन, ग्रीन मतलब बाई सिग्नल, और रेड मतलब सेल सिग्नल। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि जब इंडिकेटर ने रेड सिग्नल दिया है तो कितना अच्छा आपको सेल मिला है, लेकिन यहीं पे आप साथ में देखिए कि जब इंडिकेटर ने यहाँ पे बाई सिग्नल दिया तो बहुत छोटी ट्रेड मिली है, ऑलमोस्ट लॉस वाली। अगर आप ऑप्शन में होंगे तो यहाँ पे लॉस मिल जाएगा आपको। तो इसको कैसे अवॉइड करें, तो चलिए हम जानते हैं कि मेरी क्या एंट्री एग्जिट के सेटअप्स हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे स्कैल्पिंग से, 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम वाले लोगों के लिए। और हमारा जो एंट्री एग्जिट का रूल है वो बिल्कुल सिंपल रहेगा, वैसे ही रहेगा जैसे मैंने आपको बताया है, लेकिन आप उसे हर टाइम फ्रेम में इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि क्या ये 1 मिनट टाइम फ्रेम पे काम करता है या नहीं करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे कि इंडिकेटर ने कब रेड सिग्नल दिया। यहाँ पे रेड सिग्नल दिया। जब भी रेड सिग्नल आपको आएगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जहां भी रेड सिग्नल आपका आ रहा है उस रेड सिग्नल के लो को मार्क करना है। जब भी कभी रेड सिग्नल होगा तो लो मार्क कर दीजिए। जब इसका लो टूटे क्लोजिंग बेसिस पे, ध्यान रखिएगा इस वाली कैंडल ने क्लोज ऊपर किया है, जब भी इस लाइन के नीचे क्लोजिंग आपकी हो तो आपको सेल की पोजीशन बनानी है और जिस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हैं उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लेना है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनती हुई नजर आई। ये वाला सिग्नल तो यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे आपके एंट्री एग्जिट यहाँ पे आया, और इसके साथ साथ आप इसके हाई को स्टॉप लॉस लीजिए, और यहाँ पे आप देखिए यहाँ तक का आपको टारगेट मिला है। हमने इसके सेल होने के बाद ट्रेड लिया और आपको ये वाला प्रॉफिट यहाँ तक का मिला है। बाई सिग्नल कैसे मिलेगा उसको देख लेते हैं। बाई सिग्नल के लिए आपको यहाँ पे जब भी कभी ग्रीन कैंडल आएगा उसके हाई को मार्क करना है। जब कभी आपका हाई टूटेगा तो उसके बाद आपको ट्रेड लेनी है। अब ये आपको एक चीज यहाँ पे लेकिन दिख रही होगी कि जब भी मैं इसको बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपको जो है एक्यूरेसी कम मिल रही है। इसके लिए हम फिर एक और इंडिकेटर लगाएंगे, उसका नाम है वॉर्टेक्स। आपको ये सेटिंग्स भी ध्यान रखनी है, वॉर्टेक्स को बिल्कुल डिफॉल्ट सेटिंग में लगाना है, कुछ चेंज नहीं करना है। हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, वॉर्टेक्स को स्टाइल में आएंगे, इसको ब्लू की जगह जो है ग्रीन कर लेंगे, और इसको रेड, पिंक की जगह रेड कर लेंगे। यह इंडिकेटर जो है अगर कभी सेल सिग्नल दिखा रहा है तो उसके लो के टूटने का इंतजार करना है। जब उसका लो टूटेगा क्लोजिंग बेसिस पे, अगली कैंडल कभी भी आगे, उस समय देखेंगे कि क्या रेड ऊपर है या ग्रीन। अगर रेड लाइन ऊपर है तो ये दोनों कंडीशन मेट होती है, साथ ही साथ ये जो लाइन आपकी जा रही है एआई की, ये भी रेड है। ये तीन कंडीशन मिल गई तो आपको सेल करना है। उसकी स्टॉप लॉस हमेशा इसके कैंडल के ऊपर करेगा, टारगेट आपको अपने हिसाब से चूज कर लेना है। तो ये तो हो गई 1 मिनट की बात। आइए एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। आपको ये 80 to 90% एक्यूरेट काम करके देगा। ये सेल सिग्नल आया, यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे हुआ, आपका स्टॉप लॉस ऊपर का रहा और आपको कितनी बढ़िया ट्रेड मिली। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहा, जैसे आपका ये सिग्नल है, जहां भी आपका एंट्री कैंडल है उसके ऊपर का स्टॉप लॉस हो गया, और आपको अच्छी सी 1:2 1:5 का ट्रेड मिला। यहाँ पे भी देखिए रेड ऊपर है। तो इस तरह से हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। ये 1 मिनट हो गया। अब चलते हैं 3 मिनट और 5 मिनट पे।
3 मिनट पे हम कैसे यूज़ करेंगे देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा हूँ। अभी तक मैंने 1 मिनट पे बताया था स्कैल्पर्स के लिए, अब मैं इंट्राडे वालों के लिए बता रहा हूँ। इंट्राडे में ये बहुत अच्छे से काम करेगी। स्कैल्पिंग में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस आएंगी प्राइस फ्लक्चुएशन की वजह से। ये देखिए इसका लो है, क्या इसका लो यहाँ क्लोजिंग बेसिस पे कहीं टूटा है? यहाँ नहीं टूटा है, आप देखिए यहाँ लाइन पे ही क्लोज हुआ है। यहाँ पे टूटा, जब यहाँ पे टूटा तो आप इसके एंट्री बनाइए, इसके ऊपर का स्टॉप लॉस होगा और आपको देखिए कितनी बढ़िया ट्रेड मिली है। ये 3 मिनट का हो गया। अब अगर हम बाई को भी एक बार देख लेते हैं कि बाई में क्या करना है। अभी हमने सेल तो देखा बहुत बार, पर बाई नहीं देखा। चलिए, बाई का सिग्नल हमें कहाँ पे आया? बाई का सिग्नल इस कैंडल पे आया, इसके हाई को मार्क कर लिया हमने। जब इसका हाई क्लोजिंग बेसिस पे टूटे, जब भी टूटे, कहाँ टूट रहा है इसका हाई? क्लोजिंग बेसिस पे ये वाले पे टूटा, जिसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री हो गई और इसका लो आपका स्टॉप लॉस हो गया और आपको इतना अच्छा टारगेट यहाँ पे मिल गया। अब चलते हैं हम लोग 5 मिनट के ऊपर। 5 मिनट में हमें बाई सेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अब यहाँ पे ध्यान से देखना है। देखिए, 5 मिनट के कैंडल पे जब आप आए, आपको यहाँ पे इंडिकेटर ने सेल सिग्नल दिखाया, आपने इसके लो को मार्क किया। जैसे ही लो को मार्क किया, उसके बाद आप देखिए, जब भी कभी आपका अभी यहाँ पे ग्रीन ऊपर था, नहीं लेना है हमें। जब कभी ये लाइन टूटे, ये वाली यहाँ पे कैंडल पे टूटा और क्या रेड लाइन ऊपर आ गई। जब रेड लाइन ऊपर आ गई तो हमने हमने ट्रेड इनिशिएट कर ली और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा, आपको लेटेस्ट स्विंग हाई कर लीजिए या इस कैंडल के ऊपर का कर लीजिए और आपको देखिए कितना अच्छा उस दिन भी और अगले दिन भी गैप डाउन खुला। तो इस तरह से हम इसको ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे। बाई का देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे सारे कंडीशंस फुलफिल नहीं हुए। तो इस तरह से अगर मान लीजिए एक आधा गलत भी होता है तो आपको छोटा स्टॉप लॉस मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिकेटर हमेशा सही होगा, बट ये 80% सही होगा। 10 में से 8 बार ये सही होगा, बाकी टाइम पे हो सकता है ये गलत भी हो। जब गलत होगा तो आप अपना स्टॉप लॉस प्लेस रखिए, स्टॉप लॉस के हिसाब से करिए। हमेशा ट्रेडिंग जो है वो प्रोबेबिलिटी का गेम है, हमेशा 100% एक्यूरेट कुछ भी नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए। 1 आवर में क्या हो सकता है, क्या हम स्विंग ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हैं इसके थ्रू या नहीं? तो अब 1 आवर के चार्ट पे मैं आया और 1 आवर के चार्ट पे मुझे सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पे एक बाई सिग्नल जनरेट हुआ है। जो भी बाई सिग्नल जनरेट हुआ है, इसका हाई को देखिए, तीसरे घंटे में इसका हाई टूटा। ठीक है, अब हम इसके लो का स्टॉप लॉस लेंगे और उसके साथ हम अपना टारगेट देखेंगे कहाँ तक का मिला। हमें टारगेट आपको 1:2 का आराम से मिला है। आप 1:2 लेके चलिए, 1:2 आपको ईजिली मिलेगा और रूल्स वही होंगे। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाई सेल सिग्नल का रूल क्या होगा। सबसे पहले बाई के सिग्नल को अपीयर होने देना है चार्ट पे। जब ये कैंडल पूरी बन जाएगी, इसके हाई को मार्क कर लीजिए। जब इसका हाई टूटे, उस समय पे नीचे ग्रीन लाइन होनी चाहिए। ये लाइन अपनी एआई की लाइन भी ग्रीन होनी चाहिए और आपको एंट्री करनी है। उसके बाद आपको 1:2 का टारगेट लेना है, या आप स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। चलिए, इसमें सेल सिग्नल भी एक देख लेते हैं। करेंटली इसने एक सेल सिग्नल दिया, इसका लो अगले ही कैंडल में टूट करके नीचे की तरफ ब्रेक हुआ। आप यहाँ पे एंट्री बनाएंगे 22,543 पे और आपका देखिए अभी तक जो है मार्केट 22,270 तक डाउन ही गया है और यहाँ पे रेड लाइन भी आपके ऊपर है जब एंट्री हो रही है। तो आपको ये तीनों फैक्टर्स को ध्यान रखना है, उसके साथ आपको एंट्री बनानी है। तो हमने अभी तक क्या क्या बता लिया, स्कैल्पिंग बता दिया, इंट्राडे बता दिया और आपको स्विंग बता दिया। एक बात बहुत ध्यान रखना है, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर हमेशा एक्यूरेट नहीं होता। मैंने कहा ना, 80 to 90% एक्यूरेट है, पर हर 10 में से एक ट्रेड आपकी फेल भी हो सकती है। तो इसलिए आपको बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी है। और जो मैंने सेटिंग्स बताई थी उसको एकदम प्रॉपर्ली फॉलो करना है, एंट्री एग्जिट रूल को प्रॉपर्ली फॉलो करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारे ऐप में आइए, आप हमारे टेलीग्राम में आइए, कहीं भी आकर के मुझे पूछिए। मैं आपको एकदम क्लियर और एकदम एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन फिर से दोबारा दे दूंगा। और अगर उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो 1-to-1 वीडियो कॉल पे आपको मैं बता दूंगा। तो चलिए, इसके बाद हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जो हमारे पोजिशनल भाई लोग हैं, जो महीने महीने भर चार्ट में बने रहते हैं, ट्रेड में बने रहते हैं, उनके लिए क्या सीन है। यहाँ पोजिशनल में थोड़े रूल्स बदल जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, पोजिशनल के लिए थोड़ी सी अपनी सेटिंग्स जो है वो चेंज करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे हम सेल सिग्नल को इग्नोर करेंगे, हमेशा बाई सिग्नल की तरफ देखेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये अगला बाई सिग्नल हमें मिला, बाई सिग्नल के हाई को आपने मार्क किया। जब इसका हाई आपको टूटा, किस जगह पे टूटा, यहाँ पे टूटा, आपका इसका हाई टूटा, तो आपको यहाँ पे जो नियरेस्ट स्विंग लो है उसके नीचे का आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ पे आपका नियरेस्ट स्विंग लो ये रहा, आपका ये स्टॉप लॉस हो गया और यहाँ पे आपका 1:2 का टारगेट मिल गया। तो इस तरह से हम ट्रेड करेंगे। पोजिशनल वाले सिर्फ बाई को देखेंगे, सेल को नहीं देखेंगे। आप किसी भी स्टॉक, इंडेक्स, फॉरेक्स, क्रिप्टो, कहीं पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एआई इंडिकेटर बहुत अच्छा लगा। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो, कोई गलत हो गया हो कुछ भी वीडियो में, तो मुझे माफ करिएगा। आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये इंडिकेटर कैसा लगा। अगर कोई भी आपको कमी लग रही है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में फीडबैक दीजिए। आई विल बी ओपन फॉर यू। और मुझे अच्छा लगता है अगर कोई मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव किसी भी तरह का फीडबैक दे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्लीज़ 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 अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक दबाइएगा बटन, और साथ ही साथ आप कमेंट करके जाइएगा आपको कैसा लगा। और आपको अगला कौन सा वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, वो मुझे ज़रूर बताइए। मैं ज़रूर आपको बना के ला के दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहेंगे इस ट्रेडिंग जर्नी में, ताकि हम और आप दोनों साथ मिलकर कुछ नया सीख सके और अपने ट्रेडिंग जर्नी को इन्हांस कर सके। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए। मैंने इसमें सारा कुछ बताया है, आप बहुत ध्यान से और नोट करते हुए चलिएगा और चीज़ों को एकदम वैसे ही रखिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।